मुझे बहुत ज़रूरी बात पूछनी है, क्योंकि मैं जिस भाषा में कहानी सुनाऊंगी मुझे वो जानना है कि कितने लोग समझ सकते हैं। भोजपुरी कितने लोग जानते हैं? थोड़ा थोड़ा तो हाँ, मतलब हिंदी और भोजपुरी मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। हम जब वो गांव छोड़ के आई रहनी, सोचनी इस शहर में छठी मैया हमरा के अपन बेटी बना के पूजिए। शायद शायद वो आंचल से हमरा के आशीर्वाद दी हैं। हमार भाई रोज सवेरे बेदी बनावे जाई, माई नया नया कपड़ा खरीदी हैं, सबक श्रृंगार करी हैं। और ये पापा पापा खूब सारा फल लेके आई हैं। आप सब जाना तनी हमने की है दिवाली से ज़्यादा छठ के मानल जाला। दिवाली से बचल पटाखा हमने के छठ खाती बचा के रखे नहीं जा। लेकिन जब वो रोज़ हम गांव छोड़ के आई नहीं, इस शहर में आवत वक्त हम बहुत कुछ सोच ले रहनी। अपना त्योहार के मनावे के नए नए रीत हम इस शहर में मनावल चाहत रहनी। नया रास्ता पर जात समय मन घबरात रहे, लेकिन हम संभल के नया नया रास्ता के चुनल चाहत रहनी। एगो शाम, दोपहरी या फिर सुबह हमरा के कबो परेशान न करत रहला। लेकिन पिछला साल के छठ हमके बहुत परेशान कैलस, इतना जितना कर सकेला। मस्तिष्क में हजारों सवाल के घेरा बना सकेला और हृदय की गति बढ़ा भी सकेला और कम भी कर सकेला। हम देखनी छठ मैया वैसे ही आवतरी, वैसे ही रौनक बा। दिवाली से माई कहल शुरू कर दियली कि देखा छठ आवे वाला बा, कौनो जाना अपन ये गंदा पैर लेके घर में मत आइयो, पैर बाहर धुल के आइयो। हमने कहा तो ये पहले से आदत बा। हमारे एगो दोस्त आई रहे यही शहर के, हम ओकरा संगे घर में भी घुसई वाला रहनी कि माई कहली कहाँ से अलू है, चला जा पहले गोड़ धो के आवा। गोड़ धो के आवा? ये क्या बोल रही है तुम्हारी मम्मी? ये गोड़ क्या होता है? हमारे यहाँ पैर को गोड़ बोलते हैं। वो पैर धुलकर हम दोनों घर में घुसने लगे। माँ तैयारियां कर रही थी, छठ आने ही वाला था। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। वो गांव में जो छठ का त्योहार होता था, उसकी रौनक होती थी, वो अब मुझे शहरों में नहीं दिखती। घाट सजते हैं, संवरते हैं, माँ भी खूब खुश होती है, मगर एक कसक जो उसकी आंखों में मैंने देखी है, वो मैं आप सबके बीच लेकर आई हूँ। माई हमारे से कल कहत रही कि देखा त्योहार गांव में ही नीमन लागेला। नीमन माने अच्छा, गाँव में सब कुछ ठीक ठीक रहेला। हिजा तो हर चीज़ खाती एक दूसरा के मन में मालूम न का भरल बा। बेदी बनाए खाती जा तो गंगा के किनारे बेदी ना बनेला, थोड़ा दूरी पर बनेला। जाना तरु अर्घ लेवे में कितना दिक्कत होला। और सुबह सांझ के बेरा इजा केहू के समझे में नहीं के आवत। शाम के सूरज ढलते वक्त हम अर्घ देते हैं। एक इकलौता ऐसा शहर, इकलौता ऐसा देश जो उगते और डूबते सूरज को प्रणाम करता है। मेरी माँ हर छठ को बड़ी खुशी से तैयार होती हैं, लेकिन हम 15 साल से यहाँ पर हैं और उनकी 15 साल और इस साल भी उनकी यही शिकायत है कि हमें छठ गांव में करना है। पापा कभी नहीं मानते, हमेशा हमारी छठ यहीं पर होती है। माँ ने कहा
देखा, हम चाहत नहीं कि तहार पापा हमारा के गाँवे लेके जास। एक बार मैके से छठ कल जाला, हम कल चाहत नहीं, लेकिन माई ओजा कैसे जइबू, कैसे इतना सब हो पाई? अब तो बहुत कुछ पीछे छूट गई बा। का पीछे कुछ भी छूटल संभाल लिहल इतना आसान होला? काश वो रोज जब हमने के वो गाँव छोड़ के आए रहनी जा तो सब कुछ संभाल के एक जगह रख कहती जा, तो जाके उठा सकती जा, संभाल सकती जा, त्योहार मना सकती जा, अपना छठ मैया के पूज सकती जा। हमने के साल में एक बार अपना माई खातिर गाँवे जा सकती जा। इजा सब कुछ नहीं मन लागेला, बस त्योहार बहुत याद आवेला, और सबसे ज़्यादा छठी मैया। कैसे हमने के दिवाली के कपड़ा हमने के ना खरीदत रहनी जा, छठ के ज़रूर खरीदत रहनी जा, दू गो। और ये सुबह से रात में, मतलब शाम के जब पूजा हो जात रहा तो घर जब आके हमने के सुबह के तैयारी शुरू हो जात रहा। सवेरे मम्मी हमरा के छोड़ के ना चल जा, ये वजह से रात भर जागरत रहनी जा। जागल ज़रूरी भी रहा। मम्मी ये से डरात रही है कि अगर ही चल जाइए सा तो कहीं नदी बिया डूब मत जा सा। बचपन में हम बहुत चंचल थे, नदी को अपना साथी बनाने के लिए आतुर हो आते थे। जब मैं छोटी थी तो नदी किनारे बैठे उससे कुछ बीनने लगी थी। बीनते बीनते कब मैं नदी के बीचों बीच पहुंच गई पता ही नहीं चला। और उस रोज़ से आज तक मैं नदी किनारे नहीं जा पाई। मैं बलिया से हूँ और जहाँ मेरा घर है वहाँ सरयू नदी है। सरयू नदी के किनारे हम अपना छठ का त्यौहार मनाते थे। 15 साल हो गई बा, मगर आज तक हम छठ के त्यौहार गांव पर जाके ना मना पैनी। इजा सब कुछ नहीं मन लागेला, गोड़ धो के घर में घुसबो करे नहीं, माई से डांट भी सुने नहीं, लेकिन नया नया कपड़ा पहन के वो रौनक माथा पर ना चमकेला। माई अभी काल में लड़त रही कि सुनी हम ए बारी के घरे जाके अपन छठ मनाई। हर बार हम एजे मनाए नहीं, हमेशा राउर सुने नहीं, ए बारी के हम आपन सुनम। मेरी दोस्त ने पूछा, ये तुम्हारी मम्मी इतना क्यों लड़ रही हैं तुम्हारे पापा से? मैंने उससे बताया, आप भी जानना चाहते हैं? एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए, पूर्वांचल की हो, बिहार की हो, उसके लिए छठ पूजा अपनी माँ के समान है। हम अपनी माँ और छठी मैया में अंतर नहीं कर पाते। हम नहीं जान पाते कि हम किसको पहले अपनी माँ कहें। तो मेरी माँ अपनी एक छठ अपने मायके से करना चाहती हैं, और एक रोज़ मैं भी किसी के खातिर छठ करूँगी। गंगा मैया में उसके साथ डुबकी लगाऊंगी, अर्घ लूँगी, ढलते और उगते सूरज को प्रणाम करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।